गर्ल्स का ग्रुप अलग बना दिया था, बॉयज का ग्रुप जो है वो सेपरेट बना दिया था। ये जो लिंक शेयर किया है, ये बॉयज का है या गर्ल्स का है, ये भी साथ बता दो यार सभी। चलिए सबसे पहले गूगल आपने ओपन कर लेना जी। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरे पास ये कीवर्ड है ऑनलाइन डॉक्टर, मैं पहले अटैच कर लेता हूँ। हरून मेरा मोबाइल है ना, वेब व्हाट्सएप अटैच करना आपको आता ही होगा सबको। गर्ल्स का ग्रुप एक आप ही है, उनका नाम है जी, वो आप ही के ऑर्डर भी कंप्लीट हुए हैं, उन्हें काफी नॉलेज है, इसलिए मैंने उन्हें ग्रुप का एडमिन बना दिया। सबसे पहले हम अटैच करते हैं जी अपना व्हाट्सएप। ग्रुप का लिंक कर दी है भाई। चले आपका नेम जो है वो ऐड कर करवा देते हैं, आपको मसला नहीं। वो इतनी कॉलें आई पड़ी हैं। चले जी। तो मेरे पास, मैं सबसे आपको एक मैसेज दिखाता हूँ कि जो क्लाइंट है वो हमें कैसे मैसेज सेंड करता है और कौन सा मैसेज सेंड करता है, जिसको हमने देख के आर्टिकल रीड करना होता है। क्लाइंट का बेसिकली मैसेज आता कैसे। चैट बॉक्स हम उठाते हैं, इधर ले आते हैं। ये है जी, स्क्रीन शेयर नजर आ रहा है आपको। स्क्रीन शेयर होगी, आपको नजर आ रहा है मैसेज जो ये लिखा हुआ है। चले गुड हो गया जी यार। चले ये देखिए जी, सबसे पहले वो कहता है कि वेबसाइट का क्या है जी, यूआरएल है। तो ये उस वेबसाइट का यूआरएल है, जो सी वेबसाइट पे हमने क्या जी पोस्ट शेयर करनी है, मतलब हमने पोस्ट लगानी है, उस वेबसाइट का यूआरएल है। ठीक है। तो वो कहता है कि प्लीज यूज द एंकर टेक्स्ट एंड लिंक। वो कहता है कि मैं आपको क्या यूज आपने करना है, एंकर टेक्स्ट एंड लिंक। जो एंकर टेक्स्ट मैंने दिया है ना आपको, उसके ऊपर आपने क्या लगाना है, लिंक लगाना है। वो कहता है द एंकर टेक्स्ट एंड लिंक मस्ट corresponded टू ईच अदर। ठीक है, एज इंडिकेट बिलो। एंकर टेक्स्ट एंड लिंक आ गया जिसका। अब वो एंकर टेक्स्ट जो कीवर्ड जिसे हम बात करते हैं वो है क्या चीज की। ठीक है। तो उसमें ये है कि ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये वाला वर्ड, ये ये जो वर्ड है ना, बैक टैब ब्लैक आउट कर्टन, इसका मतलब है, ये हमने, ये उसने हमें ना एक एंकर टैक्स दे दिया है। ठीक है। तो ये वाला जो एंकर टैक्स है, इसमें वो कहता है कि आपने ये नीचे वाला लिंक पुट करना है, इंसर्ट करना है, इस वर्ड के ऊपर ये वाला लिंक आपने लगाना है। इसी तरह से वो कहता है कि एक ही आर्टिकल में एक और एंकर टैक्स वो हमें देता है, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला ब्लैक आउट नॉइस रिडक्शन कर्टन। ये वो क्या कहता है अभी, एक, ये वो
एंकर टैक्स दे देता है, वो कहता है कि इसमें ये नीचे वाला एक यूआरएल वो दे देता है कि ये वाला लिंक आपने इस वर्ड में ये लिंक लगाना है। ठीक है जी, ये एक क्लाइंट का मैसेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह से वो नीचे कहता है कि द टू लिंक इन दिस आर्टिकल, एक आर्टिकल में ये दो लिंक उसने लगवाए हैं जी, मस्ट बोथ बी डू फॉलो लिंक्स। तो अब हम इसको चेक करके जब वो लाइव लिंक सेंड करेंगे, हमें एडमिन सेंड करेगा, तो हम चेक करेंगे ये क्या ये दोनों लिंक डू फॉलो है। अगर ये डू फॉलो है तो हम अपना जो क्लाइंट है ना उसे सेंड कर देंगे। एक तो ऐसे जो मैसेज है ना वो क्लाइंट क्या कर देता है, सेंड करता है। ठीक है, या फिर वो क्या कहता है, एक और मैसेज हो सकता, इस तरह से मैसेज आपको आ सकता है, इस तरह से, ये देखें, इस तरह से वो कहता है कि ये क्या है जी, यूआरएल है, मतलब ये जो लिंक है डॉट यूके, यूके का, ठीक है। ये लिंक लगाना है कौन से वर्ड में, एक ये आर्टिकल इस वर्ड पे लिखें, ठीक है, रोलर ब्लाइंडर पे। एक क्या लिखें जी, इस पे लिखें किचन ब्लाइंडर, फिर ब्लाइंडर नियर मी, फिर बाथरूम ब्लाइंडर। तो ये उसने क्या भी चार आर्टिकल लिखो, ये क्या रही एंकर टैक्स है इस वर्ड के ऊपर, ये वाला जो यूआरएल है ना ये आपने क्या करना है जी, पेस्ट करना है, मतलब ये आपने लिंक लगाना है उस पर। तो ये दोनों मैसेज आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो क्लाइंट है वो इस तरह के मैसेज हमें देता है। तो ऐसे मैसेज आते हैं हमारे पास, तो हम अगर हमें आर्टिकल खुद से लिखना आता है तो हम आर्टिकल खुद ही लिख लेंगे। अगर हमें नहीं आता तो हम किसी राइटर से जो है ना वो राब्ता करेंगे, ताकि वो हमें क्या करे जी, एक आर्टिकल लिख दे, उसमें लिंक लगा दे। ठीक है, अगर आपको लिखना आता है तो आप ये $10 खुद के पास रखिए और आर्टिकल लिख दें। ठीक है जी। तो जोन सा भी आर्टिकल आप लिखेंगे, सबसे पहले आप उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक एंकर टेक्स्ट है, मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। ठीक है जी, इसको मैं करूंगा कॉपी, इस वर्ड को कंट्रोल सी कॉपी किया। तो सबसे पहले मैं ये लूंगा कि आया कि ये आर्टिकल होते कैसे हैं, ये जैसे ये है कि किसके बारे में मुझे पता भी हो ना। सबसे पहले मुझे ये पता हो कि जो उसने एंकर टेक्स्ट दिया है, जो उसने वर्ड दिया है ना, ठीक है जी, वो है क्या चीज, उसके मीनिंग क्या है, उस पे आर्टिकल कैसे लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो लो जी, ये पर्दों के बारे में वो पूछ रहे हैं हमसे कि आपने उसके बारे में क्या करना है जी, आर्टिकल लिखना है। अब इधर वो कहता है जी बैग टैब कर्टन Amazon.com, ये सारे उसके आर्टिकल पड़े होंगे अमेजोन के। अमेजोन आ गया जाके, बैग टैब कर्टन एंड ड्रीपर्स टारगेट आ गया जी। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, चेक करते हैं इस वेबसाइट को। ये देखें पहले पेज पे क्या आ गया जी, आर्टिकल आ गए। ये आर्टिकल पड़े हुए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको ओपन करेंगे, इसकी आउटलाइन चेक करेंगे। ठीक है जी, आउटलाइन चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो हेडिंग्स हैं वो आउटलाइन है वो देख लेंगे, इसके एफएक्यूज देख लेंगे, इसका कंक्लूजन देख लेंगे। ठीक है जी, इसका इंट्रो पढ़ लेंगे। मतलब ये जैसे मैं एक मुझे स्केच मिल जाएगा कि अच्छा मैंने ना ऐसा एक आर्टिकल जनरेट करना है, लेकिन मैं इधर से कॉपी नहीं कर सकता। अगर मैं इधर से कॉपी करूंगा तो वो क्या होगा, प्लेजरिज्म आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ लगी है। ठीक है ना, आपने किसी भी वेबसाइट को उठा लेना, उसके जो आर्टिकल ना वो आपने स्केच के तौर पे उसे आपने देख लेना है। ठीक है जी, अगर ये साइड में आर्टिकल नहीं है, ये अमेजोन है, इधर तो वो जस्ट जो हम चीजें सेल करते हैं जी वो है, तो आप कोई और साइड उठा लें, उधर से देख लें। ये इमेजेस आ गई हैं, ये उठा लेते हैं इसको।
तो इस तरह से आपने क्या करना है जी, उसके बारे में आपने सबसे पहले देख लेना है कि ये क्या आर्टिकल है, किसके बारे में, और कैसे कैसे आपने आर्टिकल लिखना है। ऐसा आर्टिकल लिखने के बाद ये आगे जी आपके पास प्राइस आ सर, जो क्लाइंट ने लिंक भेजा है उसे खोल के देखना है हमने। हाँ जी, उसे भी खोल के चेक कर सकते हैं। मैम वो खोल लेते हैं। ये उसने बेसिकली, ये उसने जो साइट है वो मतलब चूज की है। मैं इसी को क्या करता हूँ, जो ओपन कर लेता हूँ। इधर से हम क्या ले लेंगे, आइडिया ले लेंगे। आप उधर जाके कॉपी पेस्ट ना करें। जो लिंक उसने आपको भेजा, ये लिंक आपने लगाना है, तो इस वेबसाइट पे जाएंगे और हम इधर से क्या ले लेंगे, आइडिया ले लेंगे कि जो बाकी आर्टिकल जो इस साइट पे पड़े हैं वो किस तरह के पड़े हैं। ये करने के बाद आप क्या करेंगे जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे लॉगिन कैसे करना है, ठीक है, और उस पर हम काम कैसे करते हैं। ये साइट ओपन हो रही है, मतलब इसके जो आर्टिकल नीचे लिखे होना, आप उधर चले जाना, उस पे जाके आपने क्या ले लेना है, एक स्केच ले लेना है। आगे चलते हैं। आपने सबसे पहले गूगल पे आना है, ठीक है। गूगल पे आके अब सबसे पहले जो टूल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ना, वो टूल आपने चेक करना है कि वो टूल क्या है। जी मेल का है, आउटलुक का है, या मेल डॉट टी एम का है, ठीक है। तो अगर वो जी मेल का है तो आपने क्या करना है, उसे सिर्फ इधर आना है। जैसे हम एक अकाउंट ऐड करते हैं ना, उस तरह से आपने एक जीमेल क्या कर लेना है, एक अकाउंट और अपने लैपटॉप में ऐड कर लेना है। ठीक है जी, मैं आपको उसका जीमेल और जो पासवर्ड है वो दोनों सेंड कर दूंगा। आपने वो क्या कर लेना है जी, लॉगिन कर लेना है। ओके हो गया। तो अगर आपके पास मेल डॉट टी एम है तो आपने वो लॉगिन कर लेनी है। मैं देखता हूँ मेरे पास कौन सा जो टूल है वो पड़ा हुआ है। ये है जी मेरे पास, ये है जी मेल डॉट टी एम का टूल है। मैं इसको क्या करूंगा, ये जो कॉपी करूंगा उसका यूआरएल, कंट्रोल+C। तो न्यू टैब में जाऊंगा, इधर जाके मैं लिखूंगा जी मेल डॉट टी एम, इंटर। तो ये मेरे पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, मेल डॉट टी एम। देखिए जी, सबसे पहले इसको मैं इधर से क्या करूंगा, इधर से मैं इसको ये वी आर है, किसी का क्या लिखा है, जो भी लिखा है इधर से हम के सबसे पहले क्या करेंगे, साइन आउट करेंगे। साइन आउट करने के बाद दोबारा फिर इसी पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे जी, लॉगिन करेंगे। जब लॉगिन करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि भैया हमें ना ईमेल दो। कौन सी ईमेल देनी है अब आपने, जो मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है। तो इधर से आपने करनी है कॉपी, इधर से कंट्रोल+C, कॉपी करेंगे और इधर आके मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। और नीचे वो क्या पूछेगा, पासवर्ड। तो पासवर्ड भी मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, इसको करना कॉपी, और इधर क्या कर देना जी, कंट्रोल+V। ये पासवर्ड है, इसको मैं क्या कर लूंगा, अब लॉगिन कर लूंगा। और जैसे ही मैं इसको लॉगिन करूंगा तो मेरे पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मतलब ये मेल डॉट टी एम मैंने क्या कर लिया जी, लॉगिन कर लिया। इसको या थोड़ा सा छोटा ना कर लें, चैट बॉक्स को। चलें जी, ऐसा के पास एक इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या जाना है, न्यू
टैब में चले जाना दोबारा, उधर हम लिखेंगे जैस्पर होम। जैस्पर होम पे क्या करेंगे जी, क्लिक करेंगे और हमारे पास ऐसा जो इंटरफेस है ना वो ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। जैस्पर होम पे क्लिक करेंगे, तो ऐसा जो इंटरफेस है ना वो ओपन हो जाएगा। इधर वो पूछेगा आपसे कि आपने जो ईमेल एड्रेस है ना वो आपने पुट करना है जी। ईमेल एड्रेस आपने कैसे पुट करना है, जो आपको मैं सेंड करूंगा ना ये ईमेल, ये आपने उठाना है और इधर पुट कर देना है, Ctrl+C, Ctrl+V। उसके बाद इंटर करूंगा। अब एक वेरिफिकेशन जो कोड है ना बेसिकली वो सेंड होगा। mail.tm को लॉगिन करने का मकसद ये था, जो एक वेरिफिकेशन कोड है ना वो सेंड होगा उस mail.tm पे। ये देखिए एक वेरिफिकेशन कोड सेंड हो गया। इसको मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद ये लिखा हुआ है लॉगिन टू जैस्पर, ऐसे आप उसे लॉगिन कर लें। या फिर आप क्या करें जी, ये जो चीज है ना इसको इसको हम कॉपी करके उधर जाके क्या कर दें, पेस्ट कर दें, तो ये भी ठीक है। तो मैं करूंगा लॉगिन टू जैस्पर। तो ये क्या करेगा, ऑटो ही उसको क्या कर देगा जी, लॉगिन कर देगा। समझ नहीं आ रही आप लोगों को, या वैसे बात है। चलें कोई मसला नहीं है, मैं आपको ना रिपीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। अगर कोई इश्यू है तो मुझे बता दें। तो यार ये कंटेंट राइटिंग है, ये भी अच्छी स्किल है। अगर आप ये सीख लोगे ना तो आपके ये कहीं ना कहीं काम आ जाएगी, बल्कि कहीं ना कहीं काम आएगी, आपके ये काम आएगी। मतलब समझ आ रही है आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ। चले कोई मसला नहीं है, जिनको नहीं लग रही मैं दोबारा से उन्हें फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा। हाँ रिपीट कर दूंगा। चले मैं अभी रिपीट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैंने आपसे ये कहा था कि कंटेंट राइटिंग जो है ना उसका मैं आज आपको इंट्रो करवा देता हूँ। लेक्चर जो है इसका वो कंप्लीट, मतलब कंटेंट राइटिंग भी हमने आपसे कहा था कि हम आपको गेस्ट पोस्ट और कंटेंट राइटिंग करवाएंगे। तो गेस्ट पोस्टिंग का जो लेक्चर है वो सर देंगे, लेकिन सर आज थोड़े से बिजी हैं एक दो दिन से। तो इसलिए मैंने कहा चलें आपको जो कंटेंट राइटिंग है ना वो सिखा देते हैं। ठीक है। तो इसलिए तो इसलिए क्या हुआ कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। यार ये एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? ADMIN। मुझे लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो है ना ये, चलें आप ऐसा कीजिएगा, सर से जो है ना वो क्लास ले लीजिएगा। आपने कंटेंट राइटिंग नहीं सीखनी तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रही, मतलब, तो आप ना सर से जो है ना वो आपने क्लास लेनी है, कोई मसला नहीं। इधर से एक वो बंदा है ये वाला एडमिनिस्ट्रेटर, वो कह रहा है कि सर गुफरान अदी जो है वो क्लास लें।
तो आप ऐसा कीजिएगा कि कल जो लेक्चर ले लीजिएगा, मैं आपको कर रहा हूँ रिमूव कंटेंट राइटिंग की क्लास से। यार जब एक मतलब नहीं समझ आ रही तो कोई इशू नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको दोबारा से क्या करूंगा, रिपीट कर दूंगा यार, ऐसा कोई इशू नहीं है। चलें मैं रिपीट करता हूँ दोबारा से। लेक्चर जो है वो लिया करो यार, ऐसे तो मतलब नहीं है ना, ये बिहेवियर जो सीखने वाला तो नहीं है ना। तो चेक करें, सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे। गूगल पे जाके मैंने आपको टूल सेंड किया है जी mail.tm का, या मैंने आपको सेंड किया जीमेल का, या मैंने आपको सेंड किया आउटलुक का। तो आपने क्या करना है, उसको लॉगिन करना है जस्ट। मैं आपको ईमेल भी दूंगा और साथ जो है पासवर्ड भी दूंगा। ठीक है जी, जस्ट और जस्ट लॉगिन करना है और आपने कुछ नहीं करना। इधर गूगल पे आपने लिखना है mail.tm। मैंने mail.tm लिखा तो मेरे पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो गया। मैंने सबसे पहले इधर गया, इधर जाके उसको मैंने क्या किया जी, लॉग आउट कर दिया। इस ऑप्शन पे मैं गया, इस ऑप्शन को मैंने प्रेस किया, तो सबसे पहले मैंने उसको क्या किया जी, लॉग आउट किया, साइन आउट कर दिया। साइन आउट करूंगा तो दोबारा फिर मैं दोबारा इस ऑप्शन पे जाऊंगा, उसे मैं क्या करूंगा, लॉग इन कर लूंगा। ठीक है जी। जैसे ही लॉग इन करूंगा तो वो मुझसे क्या मांगेगा, ईमेल और पासवर्ड मांगेगा। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है कि जो मैं आपको ये ईमेल और ये पासवर्ड सेंड करूंगा, ये आपने जाके उधर इधर पुट कर देंगे आप। ठीक है जी। जैसे ही आप उसे क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो आपको एक ना ऐसा इंटरफेस उस पे ओपन हो जाएगा जैसे ये है। ओके जी। ये थी सिर्फ और सिर्फ ईमेल है, आपने लॉगिन करनी कैसे है। दोबारा ये है कि आपने न्यू टैब पे जाना है, mail.tm लिखना है। इधर से जाके आपने क्या करना है, पहले वाले को साइन आउट करना है और फिर दोबारा क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो ऐसा जो इंटरफेस है ना वो आ जाएगा। उसके बाद आपने न्यू टैब पे फिर दोबारा जाना है, वहां पे जाके लिखेंगे हम जैस्पर होम। जैसे ही हम जैस्पर होम लिखेंगे, JASPER जैस्पर, जैसे हम जैस्पर होम लिखेंगे तो आपके पास जो है वो एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा कि मतलब उधर वो पूछेगा आपसे ईमेल। तो आपने कौन सी ईमेल देनी है जी, वही जो मैंने आपको ये सेंड की होगी, ये आपने जस्ट उठानी है और जैस्पर होम वाला जो है ना, उस पे ईमेल पुट कर देनी है। ईमेल पुट करेंगे, ठीक है, तो वो आपसे उसके बाद क्या मांगेगा, वेरिफिकेशन कोड। अब ईमेल जो है ना, बेसिकली वो लगाने का मकसद ये था कि आपका जो वेरिफिकेशन कोड है ना वो किधर सेंड होगा, mail.tm वाली जगह पे आपका जो कोड है ना वो सेंड होगा। मैं उस टैब को ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद देखूंगा कि ये मेरे पास कोड आ गया। ये लिखा हुआ है लॉग इन टू जैस्पर, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ऐसे जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। जी ये जैस्पर जो है ये एक टूल है। ऐसा इंटरफेस क्या होगा, ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड। ये यहाँ तक समझ लगी। अब ये वही जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कॉल में बैक की जा रहा है कॉल में। यहाँ तक समझ लगी है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो कोई मसला, जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैं आपको दे दूंगा। जी इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग आज ही सेंड कर दूंगा अभी। चलें गुड हो गया जी, थैंक यू। चलें जी, उसके बाद ये डैशबोर्ड है, उसके नीचे क्या लिखा होगा, टेम्पलेट लिखा होगा। ठीक है जी। तो आपने टेम्पलेट के ऊपर क्या कर देना है जी, ठीक है, इस पे क्लिक कर देंगे। हाँ जी, टूल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ जी। वो बल्कि नहीं, आप एक बार से लॉग इन करें, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये सीखें, ये बात बाद में बताऊंगा। तो आपने टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा जी डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली हमने क्या लिखना है, हमने डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं, मतलब हमने आर्टिकल लिखना है। तो मैं उस डॉक्यूमेंट्स पे क्या करूंगा, क्लिक कर दूंगा। उसके बाद क्या आ रहा है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच आ गया।
इस पे आपने क्या करना है जी, क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो मेरा जो जैस्पर टूल है ना, वो देखें जी लॉगिन हो गया। ये मेरे पास टूल जो है जी वो लॉगिन हो गया। अब इधर मैं क्या करूंगा, अपना आर्टिकल लिख सकता हूँ। और ये टूल पे आर्टिकल लिखने के टू मेथड हैं, एक फोकस मोड होता है और एक क्या होता है, पावर मोड होता है। इन दो मोड से हम क्या है जी एक आर्टिकल को लिख सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी। अब टूल के बारे में बताता हूँ, ये टूल क्या है। ये बेसिकली एक टूल है जैस्पर, जिससे हम क्या लिखते हैं, एक कंटेंट लिख लेते हैं, आर्टिकल लिख लेते हैं। और इस टूल से हम टॉपिक भी जनरेट कर सकते हैं। इस टॉपिक से इस जो है ना टूल से हम 10,000 जो वर्ड तक आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है जी। ये एक ये जो टूल है, एक टूल की जो हेल्थ होती है वो होती है 5 डेज। 5 दिन के लिए ये टूल चलता है। 5 दिन में आप 10,000 जो वर्ड हैं वो इस टूल से लिख सकते हैं। और ये जो टूल है, ये साथ साथ आपको ये भी बताता है, जैसे ये लिखो ना 0 वर्ड, ये सबसे ऊपर, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। मैं तो कुछ ना कुछ लिखता हूँ, या मैं करता हूँ ये Ctrl+J। मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा है। ठीक है, तो ये देखें कितने वर्ड हो गए, 60। ये साथ साथ हमें क्या बताएगा, वर्ड भी बताएगा कि आपने इतने वर्ड लिखे हैं। लेकिन इस टूल को ना ये इस्तेमाल करने में बड़ी मतलब अच्छे तरीके से आपको एक ये जैसे इसने इंग्लिश लिख दी है, तो मैं इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करूंगा। जो ये लिख रहा है, चले मुझे लिखना तो नहीं आता, लेकिन जो ये लिख रहा है वो ठीक लिख रहा है। इतनी को मेरी जो इंग्लिश है ना वो ठीक होनी चाहिए कि जब वो आर्टिकल लिखे तो हम उस आर्टिकल को पढ़ लें। पढ़ने के बाद देखें कि वो जो इंट्रोडक्शन वो हम लिख रहे हैं वो उसी के साथ मतलब रिलेटेड है जो मेरा टॉपिक है। ठीक है जी। तो ये बातों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, हर पैराग्राफ को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो डिफरेंट वे हैं। आप क्या करें कि इसको कॉपी करें और गूगल जो ट्रांसलेटर है आप उधर चले जाएं। आप इधर इस चीज इंग्लिश को क्या कन्वर्ट कर दें, उर्दू में कर दें, तो आपके लिए और ज़्यादा जो आसानी है ना वो हो जाएगी एक आर्टिकल लिखने में। जी टेक्स्ट ऐड हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये टूल बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे तरीके से काम करता है। ये अलग समझ लगी आप सबको। तो ये टूल बेसिकली फ्री नहीं है यार। फ्री टूल से हम नहीं काम करते, ये पे टूल है। एक टूल जो है वो 400 का है। ठीक है, और ये 5 डे चलता है और 10,000 इसमें वर्ड होते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप 400 रुपये में एक आर्टिकल लिखना अगर आपको आ जाए तो वो नुकसान नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि, सॉरी सर मुझे नहीं समझ आ रहा। आईफोन आपको बेटा किधर नहीं समझ आ रहा, वो मुझे, मैं आपको अभी जो है ना वो अनम्यूट करूंगा 1 बाय 1। आपको जिधर समझना है दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। 5 डेज के बाद या मतलब जो है ना ये टूल काम नहीं करेगा, आपको नया टूल परचेज करना पड़ेगा। तो इसमें जो प्रैक्टिस के लिए आप टूल जो है वो परचेज कर सकते हैं। अगर आप एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको आर्टिकल लिखना आ जाएगा। आज सिर्फ मैंने आपको इसका लॉगिन करने का जो मेथड है ना जस्ट वो बताया है। और इससे हम जो कंटेंट कैसे लिखेंगे, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें बताऊंगा। क्योंकि आप सबसे पहले आपको लॉगिन करना इसे आ जाए तो फिर आपको इसको यूज़ करने में आसानी होगी। ठीक है जी। नहीं, कंटेंट जो होगा वो हमने खुद से नहीं लिखना, हमें क्लाइंट जो कीवर्ड देगा उसके मुताबिक लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको मैसेज दिखाया था कि एक हमारे पास क्या था जी, क्लाइंट था, उसने एंकर टैक्स दे दिया था हमें। ठीक है जी, एंकर टैक्स उसने हमें दे दिया था कि ये वाला क्या है जी, एंकर टैक्स है, आपने इस पे एक आर्टिकल लिखना है। ये वाला, ये देखें, उसने मुझे ये वाला क्या दिया था, एक एंकर टैक्स दिया था ना ये वाला।
ब्लैक टैब, ब्लैक आउट कर्टन्स। अब इधर से मैं क्या करूंगा, एक टॉपिक जनरेट कर लूंगा और उस टॉपिक पे मैं क्या करूंगा, आर्टिकल लिखूंगा। बेसिकली ये तो मेरे पास क्या है जी, एंकर टेक्स्ट है, मतलब ये मेरे पास क्या है, कीवर्ड है। तो ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये क्या लिखा हुआ, राइट एन आर्टिकल अबाउट। तो मैं लिखूंगा राइट एन आर्टिकल अबाउट, और जो मेरा टॉपिक होगा ना वो मैं लिख दूंगा, टोन ऑफ वॉइस। इधर जो है, इधर आप वाइटी लिख दें, इंफॉर्मेटिव लिख दें, कैजुअल लिख दें, प्रोफेशनल लिख दें। मतलब इधर लिखने से ये है कि आपका आर्टिकल कौन का कैसा होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए या कैजुअल होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद कीवर्ड है, बेसिकली कीवर्ड क्या है मेरा, जो एंकर टैग्स है ना वही मेरा क्या है, कीवर्ड है। ये मेरे पास अगर एंकर टैग्स है ना मेरा, ये वाला जिधर मैंने वो लिंक लगाना है, जारी बात है ये वर्ड जो है ना ये मेरे आर्टिकल में होना चाहिए ना, ये वर्ड जो है ये मेरे आर्टिकल में होना चाहिए। तो ये मेरे पास क्या आएगा, कीवर्ड आएगा, ये वाला। क्योंकि ये वाला की जो वर्ड है ये मुझे, मेरे जो मैं आर्टिकल लिखूंगा उसमें ये होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके ऊपर लिंक लगाना है। जो चैट जीपीटी की बात कर रहे हो वो भी एक टूल है, लेकिन उस टूल में ये होता है कि आप एक ही क्लिक पे उस पे आर्टिकल लिख लेते हैं, लेकिन उसमें आप अपनी मर्जी से कोई कंटेंट जो है ना वो जनरेट नहीं कर सकते। जीपीटी जो चैट है वो फ्री टूल है, लेकिन उसमें आप अपनी मर्जी से जो है वो कंटेंट नहीं लिख सकते। इसमें देखें, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा मोड फोकस। बेसिकली मैं ज्यादातर काम करता हूँ किस पे, पावर मोड। पावर मोड पे जो है वो आर्टिकल बड़ा ही ऑथेंटिक और बहुत अच्छा लिखा जाता है। लिखा तो इस पे भी जाता है, लेकिन इस पे बहुत अच्छा है। इस पे क्या होता है, हम जो चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं उसमें और इसमें डिफरेंस बताता हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है वर्क फॉलोज, ठीक है। इसमें ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं, अब ये देखते जाइएगा साथ साथ। ये देखें, ये क्या आ गई, कमांड्स आ गई, ये पैराग्राफ जनरेटर आ गए। इधर किसी कोई ऐसा पैराग्राफ जो हम खुद से जनरेट करना चाह रहे हैं, तो ये देखें जी क्या आ गया, पैराग्राफ जनरेटर आ गया, ये आ गया कंटेंट इम्प्रूव आ गया जी। तो ये सारे जैसे, चले ये देख लेते हैं हम क्या लगाना चाह रहे हैं, आइडिया लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वही कीवर्ड है, मैं उसका चाह रहा हूँ कि मेरे पास ना टॉपिक नहीं है, ठीक है। कीवर्ड मेरे पास एंकर टेक्स्ट तो है, लेकिन जो टॉपिक में मैंने आर्टिकल लिखना है ना, मैं चाहता हूँ कि उसके रिलेटेड एक मुझे क्या मिल जाए, टॉपिक मिल जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इधर लिखा होगा ब्लॉग पोस्ट टॉपिक आइडियाज, ये राज, ये लिखा हुआ ना ब्लॉग पोस्ट टॉपिक आइडियाज। ये देखिएगा, चैट जो जीपीटी उसमें ये नहीं है। मैं इधर जाऊंगा, सबसे पहले मैंने इधर क्लिक किया, ब्लॉग पोस्ट टॉपिक आइडियाज, इधर मैं लिखूंगा राइट आइडिया, राइट आइडिया अबाउट। अब इधर मैं क्या करूंगा, वो जो मेरा एंकर टैक्स है इसको मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, और इधर मैं क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा, कंट्रोल वी। मतलब ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास एक एंकर टैक्स का, इसके रिलेटेड का मेरे पास एक ना टॉपिक आ जाएगा। वो आपने क्या करना है जी, वो उसको जनरेट कैसे करना है, आपने क्या करना है जी, ब्लॉग पोस्ट टॉपिक आइडिया पे आना है। इधर आपने लिखा है आके राइट आइडिया अबाउट, कि हमें इस जो है ना कीवर्ड या इस जो टैक्स है, एंकर टैक्स है, इसके मुताबिक एक टॉपिक जो है ना वो जनरेट कर दें। तो जब इसको आप ऐसे लिखेंगे, आगे वो एंकर टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है, तो वो एक क्या कर देगा, टॉपिक जनरेट कर देगा। वो कैसे करेगा, आपने क्या करना है जी, ऐसे लिखने के बाद आपने शिफ्ट, सबसे पहले आपने कंट्रोल प्रेस करना है, उसके बाद शिफ्ट और इंटर को एक साथ प्रेस करना है। सबसे पहले कंट्रोल प्रेस प्रेस किया और उसको दबा के रखा, उसके साथ ही मैंने इंटर और शिफ्ट को दबा दिया। और ये देखिएगा ये खुद से क्या कर रहा है जी, अब टॉपिक वो जनरेट कर रहा है। अब देखिए उसने कितने टॉपिक जनरेट कर दिए हैं। ये फर्स्ट वाला टॉपिक हो गया एक, 5 बेनिफिट ऑफ इंस्टॉलिंग बैक टैब ब्लैकआउट कर्टन इन यूर होम, एक टॉपिक हो गया। ये क्या उसने उसी के मुताबिक का दूसरा टॉपिक, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांच।
5 टॉपिक उसने जनरेट कर दिए। इस तरह से आप क्या है कि ज्यादा सारे जो टॉपिक है वो भी जनरेट कर सकते हैं एक ही आर्टिकल के। अब इनमें से जोन सा आपको अच्छा टॉपिक लग रहा है आप वो उठाएं और उस पे एक आर्टिकल जो है ना वो लिखना शुरू कर दें। तो लिंक जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इंसर्ट करना है। सर जो हाँ जी, बेसिकली जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो फिर अगर वो आर्टिकल नहीं लिखवाना चाह रहे वो आपको लिख लिखाई दे देते हैं कि आप इधर से लिख ले, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, वो उनके बाकी भी काम वो करने, अगर उनके पास अगर वो खुद से काम करें तो फिर वो अपनी जो वेबसाइट है उसकी खुद ही कर लें। एसईओ गेस्ट पोस्टिंग खुद ही कर लेना, खुद ही क्लाइंट उनकी अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आर्टिकल लगवाना शुरू कर दें। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस टूल से एक आर्टिकल जनरेट करेंगे, एक अच्छा आर्टिकल जनरेट करेंगे जो कि गूगल पे जो होगा इम्प्रूव होगा और गूगल पे इंडेक्स होगा और वो उस वेबसाइट की ट्रैफिक जनरेट करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आइए। यार ये इमेज लगाना, लिंक लगाना, प्लेजरिज्म निकालना, ठीक है, ग्रामरली उसे चेक करना, ये मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, आपको मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। जी, इसी टॉपिक पे जो आर्टिकल है वो मैं आपको, जैसे मुझे सिर्फ ये मैं अब इसको कर दूंगा रेज। ठीक है, मुझे सिर्फ मैं चाहता हूँ ये पहला जो है ना ये ठीक है टॉपिक मेरा, इसको मैंने ऊपर ले गए। सारे इस टॉपिक पे आर्टिकल लिखे हैं अभी। चलें इस टॉपिक में आपको थोड़ा सा इंट्रो हिंट दे देता हूँ मैं। ये क्या था, पावर मोड था। पावर मोड से आप बड़ी आपको हेल्प मिलती है पावर मोड से। ठीक है, तो ये आ गई फोकस मोड। तो इधर मैंने आपको बता रहा था ये लिखा है राइट एन आर्टिकल, आप इधर लिखेंगे राइट एन आर्टिकल अबाउट। अब राइट एन आर्टिकल अबाउट है क्या चीज, मैंने ये टॉपिक किया था ना जनरेट, ये वाला टॉपिक, इसको मैं करूंगा कॉपी और राइट एन आर्टिकल जो अबाउट है किसके बारे में आर्टिकल लिखना चाह रहा हूँ इधर मैं कर दूंगा उसे पेस्ट, कि यार ये मेरा टॉपिक है इसके बारे में मैं एक आर्टिकल जनरेट करना चाह रहा हूँ। इधर मैं लिखूंगा ये प्रोफेशनल, मेरा जो आर्टिकल है वो क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। मेरा जो आर्टिकल है वो क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, तो नीचे मैं क्या करूंगा, कीवर्ड जो है वो पुट कर दूंगा। ठीक है, कीवर्ड पुट करने का मकसद क्या है, क्योंकि ये वाला जो टेक्स्ट है ये मुझे आर्टिकल में चाहिए, क्योंकि इस पे मैंने क्या लगाना है, लिंक लगाना है। यहाँ तक समझ लगी है। इधर आएंगे, इधर मैं इंटर करूंगा, इधर मैं कंट्रोल जे कर दूं या नीचे लिखा होता है कंपोज, आप उस पर भी क्लिक करें तो आपका आर्टिकल लिखना शुरू, ये देखें आप ये ना इंट्रो लिख रहे हैं। ठीक है, इंट्रो लिखेगा सबसे पहले, उसके बाद वो ये इसकी खुद ही क्या बनाएगा, हेडिंग्स बना देगा, ये देखें। ठीक है, ये पहले यहाँ तक हेडिंग आ गई, इसको इंटर किया ये नीचे कर ली, दूसरी हेडिंग आ गई। तो ये वो है, इधर से हम क्या करते हैं, सिर्फ एक बटन जो कंपोज वाला है वो प्रेस करते हैं और ये लिखना स्टार्ट कर देता है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला जो इंट्रो है ना ये पसंद नहीं आया, तो वो मैं किधर जाऊंगा जी, पावर मोड पे जाऊंगा और मैं अपनी मर्जी का जो है ना पैराग्राफ जनरेट कर लूंगा। और इसी को मैं जाके गूगल पे जाके चेक कर लूंगा उसने ठीक लिखा है पैराग्राफ। ये देखिए ऊपर ऊपर जो वर्ड है वो भी साथ साथ लिखे जा रहे हैं। तो जो फोकस मोड पे है, फोकस मोड पे आर्टिकल ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वो खुद ही हेडिंग बनाता जाएगा और खुद ही एफएक्यू निकालेगा, खुद ही कंक्लूजन निकालेगा। लेकिन जो फोकस मोड है ना उधर आप हम अपनी मर्जी के जो है ना जो आउटलाइन निकालेंगे। ठीक है, और जो पैराग्राफ हमें अच्छा नहीं लगेगा उसे हम जनरेट कर लेंगे। तो पावर मोड इसलिए ज्यादा बेस्ट है।
नहीं, आप उस एडमिन से बात करेंगे तो फिर ही जो आपका आर्टिकल है वो पोस्ट होगा ना। यहाँ तक समझ लगी है यार सबको? यहाँ तक आपको समझ लिया? जस्ट आप आज सिर्फ अपने माइंड में ये रखें कि हमें टूल को लॉगिन कैसे करना है, और क्लाइंट का जो मैसेज है वो कैसे आता है। सिर्फ ये दो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा जब हम आर्टिकल लिखेंगे, कोई मसला नहीं है। तो जस्ट आपने ये जो टूल है उसे लॉगिन कैसे करना है, वो मेथड आपको अब आता है। ठीक हो गया। तो जस्ट लॉगिन करने का मेथड हमने सीखा आज, और साथ जो क्लाइंट है वो आपको जो मैसेज है वो कैसा भेजता है, ठीक है, तो वो हमने देखा भी क्लाइंट का मैसेज है ऐसा होता है। उसके बाद आर्टिकल की बात है। जी, अपने जीमेल से मैंने किया ये लॉगिन, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्या था, मेल डॉट टीएम वाला था, इसलिए मैंने क्या किया जी, मेल डॉट टीएम कर दिया। टूल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कोई मसला नहीं है। जी, ज्यादातर आर्टिकल जो है ना वो टूल से ही लिखे जाते हैं। गूगल पे जितने भी आर्टिकल पढ़े हैं वो ज्यादातर टूल से लिखे जाते हैं, और मैनुअल लिखे जाते हैं, लेकिन मैनुअल उन वेबसाइट्स के लिए हैं जो इनिशियल स्टेज होती है ना, उन पे अगर मैनुअल लिखा जाए तो वो ज्यादा बेटर रहता है। जो पहली वेबसाइट एस्टेब्लिश है, मतलब रैंक की हुई है, उनके ऊपर टूल के साथ भी अगर आर्टिकल लिखा जाए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, गुड क्वेश्चन यार। ये पता कैसे चलेगा ये टीएम है या जीमेल है? तो जब मैं आपको टूल सेंड करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यार ये जीमेल वाला है या ये टीएम वाला है या आउटलुक है, ये उसके साथ लिखा होगा। ठीक है, gmail.com लिखा होगा उसका मतलब है जीमेल वाला है। outlook.com है उसका मतलब है ये आउटलुक हमने ओपन करनी है। ठीक है, mail.tm है तो उसका मतलब है जी मेल डॉट